सो दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन सोर्स टाइप्स ऑफ एरर्स एंड इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ए चैप्टर। सो उसमें हमने क्या क्या देखा था, लाइक इंट्रोडक्शन देखा था, थोड़ा आईयूपीएसी नेम सिस्टम देखा था, केमिस्ट्री देखी थी, केमिस्ट्री क्या होती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में देखा था, इंपॉर्टेंट थिंग्स देखे थे लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, उसके एक्शन के लाइक शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, लाइक दैट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे थे, ड्रग कहाँ पर है। मैंने जब ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये जब मेन पार्ट नहीं है दोस्तों, बट आपको जिस तरह पे एक आइडिया ओवरव्यू आ जाए इसके लिए मैंने बताया था आईयूपीएसी सिस्टम कैसे बताई थी, उसके अल्फ़ाबेट के ऑर्डर्स पे रहती है, ब्रांड नेम क्या होते हैं, फॉर्मुलेशन, और ओपन चेन कैसे रहती है, लाइक मैंने डेकेन तक बताया था, 10 कार्बन मतलब डेकेन रहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या, हेटेरो एटम्स क्या होते हैं, उसकी नेम सिस्टम बताए थे, 5 कार्बन हो तो क्या, 6 कार्बन हो तो क्या, यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखे थे। सो देख दोस्तों, हमारा मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। हम उसमें आज आज क्या क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका थोड़ा स्कोप ऑफ क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, इंडस्ट्री में क्या स्कोप है उसका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देखेंगे। सो दोस्तों बस इतना ही, और क्लासिफिकेशन ऑफ एरर देखेंगे, सोर्सेस ऑफ एरर, ये सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डील्स विथ केमिकल नेचर, composition, preparation, studies of physical and chemical properties of drug, method of quality control। मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा, केमिकल नेचर आ जाएगा, ड्रग्स क्या होता है, कंपोजिशन आ जाएगा, फॉर्मुलेशंस का, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, स्टडीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे ड्रग्स की, लाइक फिजिकल मतलब उसका ऑक्सीडेशन कैसा है, रिडक्शन कैसा है, टेम्परेचर पे वो स्टेबल है या नहीं, मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, उसको क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन कौन से मेथड्स लगेंगे वो सब देखेंगे। तो इधर देखिए ओवरव्यू सब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उसमें क्या क्या आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये सब आएगा किसके अंदर में, हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंडर में सब सब्जेक्ट आ जाएंगे, मतलब उसके सब हम स्टडी करेंगे। लेट्स सी स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अलाउज कोलैबोरेशन विथ रिसर्चर्स इन डेवलपिंग न्यू ड्रग्स। टू इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट मस्ट possess इट्स गुड इमेजिनेशन एंड परसिस्टेंस। मतलब गुड क्वालिटीज के लिए फार्मासिस्ट क्या करता है, उसका मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट क्या करता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट मतलब उसके पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कुछ नॉलेज हो, मतलब वो एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, तो वो गुड इमेजिनेशन करके इस ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज करेगा, नए नए आइडियाज फाइंड करेगा उसके वजह से, और गुड कोलेब्रेशन करेगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फॉर डेवलपिंग न्यू ड्रग्स। मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट नए नए ड्रग्स का रिसर्च करेगा और नई एंटिटीज फाइंड आउट करेगा। स्कोप्स इन इंडस्ट्रीज क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप्स इन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे फील्ड्स में, लाइक ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट मतलब कैड, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में मतलब नए नए ड्रग की रिसर्च करना, फाइंड करना और उसको डेवलप करना, ये सब किसके अंदर में आता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंडर में। ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री डिवीजन, ऑर्गेनिक मतलब लाइक कंपाउंड्स रहते हैं, मेडिसिनल मतलब मेडिसिन स्ट्रक्चर लाइक रिलेटेड नॉलेज रहता है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन मतलब जहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है ड्रग्स की, वहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट का यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल बल्क ड्रग डिवीजन, फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब पहले मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करना फिर उसको डेवलप करना, ये सब हो गया हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल R&D में। ये सब स्कोप से दोस्तों इसको इनलिस्ट कर लीजिए, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल बल्क ड्रग, फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल एंड R&D, ये सब हो गए हमारे स्कोप्स इंडस्ट्रीज में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, हम क्यों पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सब दोस्तों एक क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट डाउन द सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सो दोस्तों आप ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में भी आप यही लिख के आना पॉइंट वाइज, मतलब सबसे पहले पॉइंट डालने के फिर वो पॉइंट लिखने के। सबसे पहले स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट एंड अपग्रेडिंग डे बाय डे टू डील विथ मॉडर्न मेडिकल रिक्वायरमेंट। मतलब नए नए रिसर्च होते हैं, इसके लिए हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की ज़रूरत है, मतलब नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, नए नए ड्रग मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ये सब। टू इम्प्रूव नॉलेज बेस रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन,
कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स, मतलब नए नए ड्रग का सिंथेसिस करने के लिए, उसका आइसोलेशन करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूज़ होता है। टू इम्प्रूव स्किल्स फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स ग्लासवेयर्स, मतलब इम्प्रूव स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, लाइक हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स हो गए। अगर हमारे पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट ना हो, हमारे पास उसका नॉलेज ना हो, तो हम केमिकल्स का कैसे भी हैंडलिंग कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स लाइक एसिड होते हैं, उसका हमें हैंडलिंग पता नहीं हो तो हमको मतलब बैड होता है वो। इसलिए हमें उसका पर कंप्लीटली स्किल्स होना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है केमिकल्स को, उससे हमारा प्रोडक्ट कंटामिनेट ना हो। टू प्रोवाइड इंड्योरिंग एटमोसफेयर एंड इनकरेज स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, स्टूडेंट्स को इंकरेज करने के लिए और फैकल्टी को इंकरेज करने के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। टू ट्रेन फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स इन सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, ये यही पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर ही बताए कि केमिकल्स का सही से यूज़ करने के लिए हमें सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, टू इक्विप स्टूडेंट्स विथ अप्रोप्रिएट क्वालिटीज एंड स्किल्स, मतलब स्टूडेंट्स को गुड क्वालिटीज और स्किल्स आनी चाहिए। टू इक्विप केमिस्ट विथ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, मतलब केमिस्ट को भी पता चलना चाहिए कि ड्रग की एक्शन क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे वो एक्ट करता है। इसका सबका नॉलेज हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मिल जाएगा। नेक्स्ट, टू गेन नॉलेज फॉर सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रग प्रिपरेशन, मतलब ड्रग प्रिपरेशन को कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे रखना है, किधर रखना है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, इस सब का हमें नॉलेज मिल जाएगा इसमें। टू नो अबाउट आइसोलेशन, मतलब कैसे ड्रग को आइसोलेट करना है, किस प्लांट से हो गया है, लाइक सिंथेसिस हो गया है। प्यूरिफिकेशन टेक्निक ऑफ फार्मास्यूटिकल, ड्रग को प्यूरिफाई कैसे करना है, मतलब उसमें अनदर भी ड्रग का मॉलिक्यूल्स मिक्स रहते हैं, उसको प्यूरिफाई कैसे करना है, तो हमें सब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंट्स हजार्डस इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ड्यूरिंग यूज। हजार्डस इफेक्ट मतलब कभी कभी बैड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक जलता है, केमिकल लैब जलती है, लाइक आपने सुना होगा इसका स्पॉट हो गया, उस लैब में आग लग गई, इसका हाथ जल गया, उसका पैर जल गया, उसका सर फूट गया। ये सब हजार्डस मतलब बैड इफेक्ट, मतलब हमें चाहिए नहीं है वो इफेक्ट्स, अनवांटेड इफेक्ट्स लाइक। इसको प्रिवेंट्स करने के लिए हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का नॉलेज आना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, टू गेन स्किल्स फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल्स, मतलब केमिकल्स लाइक क्वांटिटी क्वांटिटी और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कैसे एक्ट करता है, वो प्योर है या इम्प्योर है। क्वालिटी मतलब प्यूरिटी, और क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब अमाउंट्स। ओके, सो उसका नॉलेज हमें आना चाहिए। टू डेवलप एबिलिटी टू मैनेज क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस, मतलब क्यूसी और क्यूए, मतलब ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल कैसी है, उसका क्वालिटी अश्योरेंस मतलब वो एक्शन दे रहा है कि नहीं, उसका एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। टू ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर रिसर्च वर्क, मतलब अगर ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को आ गया तो उस रिसर्च वर्क में ट्रेन होते हैं, इसके लिए उसको उनको नॉलेज आना चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। नेक्स्ट ये पॉइंट है दोस्तों, इस पर बहुत सारे बार क्वेश्चन आ गया है। सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर्स मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू रिजल्ट एंड मेजर्ड रिजल्ट, मतलब एरर मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, एरर आ गया मतलब गलती हो गई, कुछ चूक गया, ये सब। ट्रू रिजल्ट मतलब हमें बुक्स में दिया जाता है कि इसका रिजल्ट इतना आ जाएगा, इतना इसका वेट इतना आ जाएगा। और मेजर रिजल्ट मतलब हम लाइक प्रैक्टिकल करने के बाद कुछ तो रिजल्ट आ जाएगा। सो मतलब हमें पहले दिया गया था लाइक इसका 100 ग्राम आना चाहिए वेट, सो बाद में आ गया 50 ग्राम, सो इसका डिफरेंस कितना आ गया, तो 50 ग्राम आ गया, सो हमारा एरर आ गया, मतलब हमारे वैल्यू में कुछ तो एरर आ गया, मतलब डिफरेंस आ गया। इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रू रिजल्ट एंड मेजर रिजल्ट। रिजल्ट मतलब फाइनल प्रोडक्ट। ओके, सो इसको बोलते हैं एरर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर मतलब उसमें दो टाइप्स के एरर्स है, डिटर्मिनेंट एरर्स मतलब सिस्टेमेटिक एरर्स, और इनडिटर्मिनेंट मतलब रैंडम एरर्स। उसमें क्या है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। और इनडिटर्मिनेंट में एक्यूरेसी और प्रिसीजन, मतलब एक्यूरेसी प्रिसीजन। ओके, एक रॉन्ग राइट आप देख लीजिए। मतलब इनडिटर्मिनेंट मतलब रैंडम एरर्स में हम एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं, और डिटर्मिनेंट में हम प्रिसीजन पे। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने क्या देखा था, एरर्स देखा, एरर्स मतलब डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और ट्रू रिजल्ट और मेजर रिजल्ट। तो उसके टाइप्स देखे, इनडिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। ऑब्जेक्टिव्स देखे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है हमें, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये भी पढ़ा,
और फार्मास्यूटिकल के कितने ब्रांचेस है, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके, सो इंट्रोडक्शन मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डील्स विथ, लाइक मतलब हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, लाइक इस सब्जेक्ट में पूरे केमिकल नेचर पढ़ेंगे ड्रग्स का, कंपोजिशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, स्टडीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सो दोस्तों हमारे इस तरीके से दो पार्ट्स में हमने इस टॉपिक्स को कवर किया है। कौन से टॉपिक्स को, लाइक चैप्टर नंबर 1 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, उसमें हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा, सोर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स एंड इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसके बारे में देखा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।